Yo, what's up lazy army? Welcome back to the channel. This side यश and you are watching lazy boy यश। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक आयरन फार्म जो कि आपके सर्वाइवल वर्ल्ड्स में आपको अनलिमिटेड आयरन देगा। दोस्तों अब जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा इनका ध्यान रखना और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमें आयरन फार्म बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो ये रहा। आप इसको जल्दी से कलेक्ट कर लो और मेरे साथ फार्म बनाना स्टार्ट कर दो। तो चलो दोस्तों अब 11 ब्लॉक्स के एंड तक बिल्ड करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11th। अब सामने के लिए 12 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड 12 ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये फाइनल 12th। तो दोस्तों अब हमारा फार्म कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बस अब इसको पूरी तरह से ब्लॉक से भर दो। फाइनली अब हम आउटर वॉल का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आउटर वॉल के लिए चारों साइड पर एक ब्लॉक एक्स्ट्रा प्लेस कर दो। तो चलो आउटर वॉल का काम हुआ खत्म। अब जिस साइड पिलर बिल्ड किया था उसके ऑपोजिट कॉर्नर पर 11 चेयर्स रखनी है और हमारे टोटल वैसे 13 ब्लॉक्स हैं, तो लास्ट के दो जो बच जाएंगे उन पर सॉलिड ब्लॉक्स। सेम टू सेम आपको दूसरी साइड पर करना है। अब बची हुई दो साइड्स को सॉलिड ब्लॉक से भर दो। तो दोस्तों अब हमारा फार्म इतना बनकर रेडी है। अब हमें किल चेम्बर बनाना है। तो किल चेम्बर के लिए जिस साइड पिलर है ना उस साइड आ जाओ और वहां पर आकर 9 ब्लॉक्स रिमूव कर दो। देखो ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9th। अब दोस्तों इस पिलर को भी रिमूव कर दो। चलो अब किल चेम्बर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन 9 ब्लॉक्स के नीचे आओ और सामने वाली साइड पर 5 ब्लॉक्स प्लेस करो। ठीक है, और फिर यहाँ पर 4 ब्लॉक्स, सेम टू सेम 4 ब्लॉक्स दूसरी साइड पर। अब इन जो प्लेस किया ना इनके नीचे 2-2 ब्लॉक्स और देखो ऐसे 1 2। अब ये सारी साइड्स पर कंप्लीट कर दो। चलो दोस्तों अब चेस्ट प्लेस करते हैं। पहले सामने वाली वॉल पर और फिर दूसरी साइड एक ब्लॉक लगा लो जहाँ आप क्राउच कर सकते हो, सिंपल। अब इस चेस्ट के पीछे आ जाना इसके बाद। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब हॉपर प्लेस करते हैं। सिंपली क्राउच करो और हॉपर प्लेस कर दो और मेक श्योर करना है इसका नोजल चेस्ट के तरफ हो। ठीक है, अब 9 ब्लॉक्स रखने हैं। देखो 2 रख दिए मैंने, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9th। तो दोस्तों अब हमें साइन बोर्ड प्लेस करने हैं। तो साइन बोर्ड सामने वाली वॉल पर पहले तो नॉर्मली लग जाएंगे। उसके बाद जितने भी आपको 6 साइन बोर्ड्स और प्लेस करने हैं ना तो वो क्राउच कर लेना ताकि आपके साइन बोर्ड के ऊपर साइन बोर्ड लग सके। तो दोस्तों आपने 9 साइन बोर्ड्स लगा दिए होंगे, तो उसके बाद इसको सिंपली ग्लास से कवर कर दो। अब हमारा फार्म कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब वाटर बकेट की हेल्प से पानी डालना है। पहले ऊपर वाली साइड आ जाओ किल चेम्बर की और कॉर्नर ब्लॉक पर पानी डाल दो। ठीक है, और फ्लो ऐसा रखना कि आयरन हॉपर की तरफ जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपको लावा बकेट निकालनी है और क्रॉस से ठीक साइन बोर्ड के ऊपर रखना है, तभी लावा डलेगा। दोस्तों अगर आपने सब कुछ ठीक किया होगा तो आपकी लेस भी ऐसे बनेगी। सबसे लावा, फिर साइन बोर्ड, फिर वाटर, देन चेस्ट। चलो दोस्तों अब एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेते हैं क्योंकि हमें अब पूरे फार्म पर पानी डालना है। तो उसके लिए आपको सिंपली पहले 2 ब्लॉक्स ऐसे प्लेस करने होंगे और फिर ऊपर की तरफ 4 ब्लॉक्स। इतना कर लो तो इसको पूरे को ज्वाइन कर देना दोनों साइड से। ठीक है, और फिर एक कॉर्नर पर वाटर बकेट डालना और फिर दूसरे कॉर्नर पर वाटर बकेट डालना। ठीक है, एक बार देख लो। चलो दोस्तों अब हमारा इन्फिनाइट वाटर सोर्स रेडी है। अब यहाँ से वाटर कलेक्ट कर करना सिंगल स्टेयर पर वाटर डालना है। हर एक चेयर पर वाटर आएगा। तो दोस्तों अब हमारा पानी का फ्लो कुछ ऐसा होगा और हमारा आयरन गोलम सीधा किल चेम्बर की तरफ को जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्फिनाइट वाटर सोर्स की कोई जरूरत नहीं है, इसको तोड़ दो। चलो गाइस अब लीव प्लेस करना है इन वॉल्स के ऊपर ताकि आयरन गोलम यहाँ पर स्पॉन ना हो और हमारा फार्म वर्किंग रहे।
चलो दोस्तों, अब चेस्ट के पास आ जाओ और नीचे की तरफ 5 ब्लॉक प्लेस करो। ये हमारा AF के स्पॉट रेडी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 लीव्स लगानी इन टोटल। दोस्तों, अब हम एक 6 ब्लॉक हाइट का पिलर बनाते हैं जहां से आप अपनी चेस्ट को असेस कर पाओगे। तो ये बड़ा इजी है, आप 6 ब्लॉक्स तक नीचे पिलर बना लो। और उसके बाद ये वाला स्टेप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना फार्म वाटर के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं जो लैंड पर बना रहे हैं। अब दोस्तों सिंपली 6 लेडर्स प्लेस करनी है। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मैं इनके ऊपर जाकर दिखाता हूँ आपको। देखो सिंपली आप ऊपर चले जाओगे यहाँ से और इजीली चेस्ट असेस कर सकते हो। अब AF के स्पॉट के ऊपर हमें 5 ब्लॉक और प्लेस करने हैं और फिर 5 ब्लॉक इसके आगे और फिर इसको लीव से भर देना। चलो दोस्तों, ऑलमोस्ट फार्म रेडी है। अब हमें बनाना है विलेजर प्लेटफॉर्म। उसके लिए किल चेंबर के पीछे आओ और 6 ब्लॉक्स प्लेस करो। अब दोस्तों हमें सेम टू सेम इस साइड भी 6 ब्लॉक्स प्लेस करने हैं और इसके बाद भी एक साइड पर 6 ब्लॉक्स प्लेस करोगे इधरली साइड। इतना कर लोगे, उसके बाद वॉल से इसको ज्वाइन कर देना और इसको सेंटर से पूरा ब्लॉक्स से फिल कर देना। चलो दोस्तों, अब मॉब से प्रिवेंशन के लिए हम सेंटर ब्लॉक पर सिर्फ एक सिंगल टॉर्च लगाएंगे। ठीक है, इससे हमारा यहाँ पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगा। तो दोस्तों अब ये वाला स्टेप आपको चारों साइड पर रिपीट करना है सेम टू सेम। पहले आप 5 ब्लॉक तक ग्लास प्लेस करोगे और फिर 2 स्मूथ स्टोन प्लेस करोगे। अब यही सेम टू सेम आपको तीनों साइड पर करना है बची हुई पर। तो चलो दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे कि मैं विलेजर्स अंदर कैसे डालूंगा। टेंशन मत लो, भाई आया ना सब बताएगा। देखो पहले एक नीचे ब्लॉक, फिर एक आगे, फिर एक नीचे, फिर एक आगे। अब यही करते करते आप एंड तक आ जाओ। तो दोस्तों ये वाला स्टेप भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना फार्म ओशन के ऊपर बना रहे हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म 3x3 की जरूरत पड़ेगी। चलो दोस्तों, अब मैं आपको रेल्स लगाना सिखाता हूँ। सबसे पहले एक पावर रेल, फिर एक 3 नॉर्मल रेल्स। देखो 1 2 और ये 3, फिर से एक पावर रेल और फिर से 3 नॉर्मल रेल्स। बस ऐसे करते करते ऊपर तक आ जाओ। तो दोस्तों अब आपको जहाँ पर पावर रेल्स लगाई थी वहां पर लीवर लगाना पड़ेगा ताकि वो एक्टिवेट हो सके। तो दोस्तों अब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो रेडी है जहाँ से विलेजर्स भेजोगे। अब दोस्तों विलेजर्स में कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका कोई भी नॉर्मल विलेजर चलेगा जिसके साथ आपने ट्रेड नहीं की होगी। ठीक है, और दूसरा ध्यान ये रखना जिसने ये ग्रीन कपड़े डाले होंगे ये वाला नहीं चलेगा, ये कोई काम नहीं करता। और तीसरा, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी कोई काम नहीं करते। अब जैसे ये वाला विलेजर है, मैं इसके साथ ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हो लेवल 2 पर है, तो ये भी कोई काम नहीं करेगा वहां पर। तो दोस्तों आप जहां से भी विलेजर्स लाओगे उनको सिंपली ऐसे माइन कार्ट्स में बैठाना है और सिंपल पुश देना है, ये अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और हाँ एक बात का और ध्यान रख लेना, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, बाद में मत कहना कि हमारा आयरन फार्म वर्किंग नहीं था। जैसे ये वाला निटविट स्पॉन हो गया यहाँ पर, ये वाला नहीं चलता, इसको मार डालना है। ठीक है ना। तो दोस्तों आओ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ट्रैप डोर की हेल्प से कैसे अंदर जा सकते हो। तो सिंपली आप अंदर एक बार आ जाओगे ना तो माइन कार्ट को आप इजीली वापस ले सकते हो। अब फिर से देख लो, देखो पहले एक टैप डोर रखो, उसके ठीक नीचे खड़े हो जाओ, फिर टैप कर दो, फिर आप क्रॉल कर सकते हो। एक बार आप 20 विलेजर्स ले आओ, उसके बाद ये ट्रैप डोर्स और जो भी आपने रेल वगैरह बनाई थी इसको पूरे को तोड़ देना। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों मैं भी जल्दी से 20 विलेजर्स कंप्लीट करता हूँ और फिर आपको बेड्स दिखाता हूँ कैसे प्लेस करता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने पूरे 20 विलेजर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब जहां जहां पर आपने ग्लास लगाया था ना वहां पर आपको 2-2 ब्लॉक्स एक्सटेंड करना आगे की तरफ। ये चारों साइड पर कर लो फटाफट। अब दोस्तों बेड्स और वर्क स्टेशन प्लेस करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि ये एक बार ग्रीन को होने देना है, फिर अपना सेकंड ब्लॉक प्लेस करोगे। आप चाहे बेड हो चाहे आपका वर्क स्टेशन हो। ठीक है, एक बार ये ग्रीन होगा उसके बाद सेकंड रखना। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपने आयरन फार्म कंप्लीट कर लिया। अब मैं 5 मिनट का AFK करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। जी हाँ गाइज, ये था मेरा माइनक्राफ्ट ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड 1। अगर आपको ये पसंद आया हो तो यूट्यूब की परंपरा को जरूर पूरी कर देना और मुझे चेंजेस बताना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो चलो आओ आपको 5 मिनट के AFK के बाद दिखाता हूँ कितना आयरन कलेक्ट हो गया।
तो ये देखो एक स्टैक हो गया 5 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 720 आयरन देगा। तो चलो गाइस, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।